फर्स्ट ऑफ ऑल सुझाव आए हैं कि वी मस्ट सेट अप ए नेशनल फार्म डेब्ट रिलीफ कमीशन टू सजेस्ट ways and to resolve debt related grievances of the farmer through conciliation and negotiation as done in the case of industrial loans. मतलब इंडस्ट्री के लोन जैसे हैं वो नेगोशिएशन से और उससे होते हैं, तो एग्रीकल्चर शुड बी ट्रीटेड एज इंडस्ट्री एज फार एज बैंकिंग इज कंसर्न। जो बैंकिंग का सवाल है उसमें होना चाहिए। दूसरा, आपने देखा जो मुद्रा का वो चला छोटे उसके लिए, उसमें 10 लाख तक की गारंटी रही, लेकिन किसान अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती है और उसके ऊपर क्रिमिनल केस चलाया जाता है। तो ये डिस्कशन में है कि किसान के डिफ़ॉल्ट में किसी की ज़मीन नीलाम ना हो, किसी ऊपर क्रिमिनल केस ना चलाया जाए। जिस तरह मुद्रा में किया, जब वहाँ नहीं है तो यहाँ क्यों है, वाई डिस्क्रिमिनेशन। तो इस किस्म की है। मतलब ये है कि हम कर्जे माफ़ी से पूर्णतः कर्ज मुक्ति तक जाएंगे। वो कैसे जाएंगे, वो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एमएसपी का। एमएसपी लीगल गारंटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आम सहमति ये है कि एमएसपी पर लीगल गारंटी अनिवार्य होनी चाहिए। ये सारी किसान यूनियनों की भी मांग है और सभी की है, और किसान के नाते मैं भी इस पर उसका हूँ कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। ये दूसरा, एमएसपी लीगली जो है एनफोर्सेबल राइट ऑफ फार्मर्स, और एमएसपी इट शुड बी बेस्ड ऑन recommendation of Swaminathan C2 formula, which was recommended by me also as chairman of the working group, जिसमें पंजाब, बंगाल और बिहार के चीफ मिनिस्टर मेंबर थे मेरे साथ, चीफ मिनिस्टर उसमें। तो C2 फार्मूले पर होना चाहिए ताकि रोज़ जिस प्रकार से कीमतें बढ़ रही हैं, कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ रही है, वो उसको इफेक्ट ना करे। अगर उसको आपने कंट्रोल में रखना है तो कॉस्ट ऑफ इनपुट भी कम करनी पड़ेगी।